सो वेलकम बैक। हम फिर से मिल रहे हैं 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के लेसन नंबर 1 बीइंग नेबरली में। अब दिस इज द पार्ट 2। ओके, अभी तक हमने देखा था कि नेचर ऑफ जो लड़की है दैट इज वेरी एडवेंचरस, वेरी टॉकेटिव एंड शी वांटेड टू बी फ्रेंड द बॉय ओवर देयर। एंड तो अभी तक हमने देखा कि नेचर कैसा है जो का, राइट। नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, इंटरैक्शन विथ जो, interaction with Laurie, that is the boy. Now अब यहाँ तक हम आ गए थे कि वो बच्चे के जो ग्रैंडफादर हैं उनको बोलने वाली है कि आपने क्यों उसको ऐसे बंद करके रखा है और आप क्यों उसको हमसे खेलने नहीं देते हैं। द आइडिया अम्यूज्ड जो, who liked to do daring things and was always scandalizing Meg by her queer performances. अब जो है वो बहुत ही एक डैशिंग एंड बोल्ड काइंड की लड़की है और उसको हमेशा मतलब डेयरिंग चीजें करना बहुत पसंद रहता है। एंड शी ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मेग इज वन ऑफ हर सिस्टर्स एंड शी ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग हर, मीन्स शी ऑलवेज यूज टू शॉक हर, राइट। शी ऑलवेज यूज टू सरप्राइज हर। जैसे हम कोई चीज, जैसे हम प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम अभी नॉर्मल बैठे हैं और एकदम से कोई आ जाता है और हम उसको कुछ अलग सा करके शॉक कर देते हैं ना, दैट इज स्कैंडलाइजिंग। तो हमेशा जो अपनी बहनों के साथ में ये सब चीजें करते रहती थी। बाय हर क्वियर परफॉर्मेंसेस, क्वियर मतलब स्ट्रेंज परफॉर्मेंसेस, वो हमेशा सबको हिला देती थी। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर, नाउ सी व्हाट इज गोइंग ओवर, हियर आई हैव रिटन टू गो ओवर मीन्स टू एग्जामिन। The plan of going over was not forgotten. अब ये जो उसका प्लान था, जो उसने अपने दिल में सोचा था कि आई एम गोइंग टू टेल दिस टू द ग्रैंडफादर ऑफ लॉरी, तो वो बिल्कुल भूल ही नहीं थी। एंड व्हेन द स्नोई आफ्टरनून केम, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन। अब एक स्नोई आफ्टरनून आई और बस अब वो अपना काम करने वाली थी। Resolved means determined. Now she is very much determined. Yes, I am going to do it now. She saw Mr. Lawrence drive off and then sallied out to dig her way down to the hedge where she paused and took a survey. अब उसने देखा कि मिस्टर लॉरेंस जो है, उसके जो ग्रैंडफादर है लॉरी के, वो तो अभी बाहर निकल गए हैं। Now this is the right way to talk with that boy. Okay, तो चली वो उससे बात करने के लिए एक सर्वे ले लिया उसने। हाँ सब कुछ ठीक है। All quiet, curtains down at the lower windows, servants out of sight and nothing human visible but a curly black head leaning on a thin hand at the upper window. अब उसने देखा कि कोई ऐसा कुछ था नहीं वहां पे, हमेशा के जैसे लोनलीनेस था, सर्वेंट्स वगैरह भी नहीं दिख रहे थे और पूरा शांत शांत एटमॉस्फेयर था। लेकिन एक ब्राउन हेड उसको दिख रहा था, एक लीनिंग जैसे हमेशा उसको वहां पे दिखता था, एक ब्राउन फेस या फिर कर्ली हेयर जो ऐसे पीप कर रहे हैं, विंडो से झांक रहे, बस वही एक उसको दिख रहा था। देयर ही इज, थॉट जो, ओ ये है वो वहां पे लड़का। पुअर बॉय, all alone and sick this dismal day. It's a shame. I will toss up a snowball and make him look out and then say a kind word to him. अरे कितनी बुरी चीज है, ये इस तरह से अंदर बैठा है। एक तो दिन बहुत ही बेकार सा है ना, बहुत ही डिसमल है, बहुत सैड ग्लूमी सा डे है और उसमें ये बच्चा ऐसे अकेला अंदर बैठा हुआ है विदाउट एंटरटेनिंग हिमसेल्फ। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक ऐसा बॉल लूंगी स्नो का, ऐसे ऊपर ऐसा फेंकूंगी ताकि उसकी नजर मेरी तरफ जाए। Up went a handful of snow, soft snow, and the head turned at once, showing a face which lost its listless look in a minute, as the big eyes brightened and the mouth began to smile. Listless मतलब lacking energy. जैसे ही उसने स्नो का बॉल ऊपर फेंका जो ने, वो लड़का जो है लॉरी, उसका ध्यान उसकी तरफ गया। ये कौन है, यहाँ पे कौन खेल रहा है, उसने देखा और उसकी जो डल सी आंखें थी, एक लाइफलेस चेहरा था, दैट टर्न सडनली, और वो स्माइल करने लग गया। जो नॉडेड, जो ने भी ऐसे ऐसे अपनी गर्दन हिलाई एंड लाफ्ड एंड फ्लरिश्ड हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट। फ्लरिश्ड मतलब ऐसे वेव किया, उसके हाथ में जो ब्रूम था ना, जो एक बड़ा सा लॉन्ग हैंडल्ड एक झाड़ू लेके आई थी, वो ऐसे ऐसे ब्रूम किया
फ्लरिश किया एंड व्हाट शी सेड, हाउ डू यू डू, आर यू सिक, कैसे हो तुम, क्या तुम बीमार हो? लॉरी ओपन द विंडो एंड croaked out as hoarsely as a raven. लॉरी ने विंडो ओपन की एंड क्रोक्ड आउट. क्रोक मतलब अगर हम बहुत देर तक बात नहीं करें और एकदम से हम बात करेंगे ना तो अपनी आवाज थोड़ी सी अलग निकलती है, दैट इज रफ वॉइस. एंड रेवन मीन्स अ लार्ज क्रो. तो हमने देखा कि उसकी आवाज जो है ना एक क्रो के जैसी निकली, थोड़ी सी रफ, थोड़ी सी लो, ऐसी आवाज निकली. बेटर, थैंक यू, I have had a bad cold and been shut up a week. उसने कहा कि हाँ मुझे जरा सी जुकाम वगैरह हो गया था, थोड़ी सर्दी हो गई थी, इसलिए मैं एक वीक से अंदर ही हूँ. आई एम सॉरी, वॉट डू यू अम्यूज योर सेल्फ देन. अब उसने कहा कि अच्छा फिर तुम तुम्हारी एंटरटेनमेंट खुद से कैसे करते हो, किसके साथ में करते हो? नथिंग, इट्स एज डल एज टूम्स अप हियर. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर एज डल एज टूम्स. नाउ दिस इज figure of speech. You must have heard about figures of speeches. अभी आप सब लोग 11th स्टैंडर्ड में हो तो आपको figure of speech तो बहुत अच्छे से मालूम होगी. And I want to ask you, what is this kind of figure of speech? Yes, it is simile. Why? क्योंकि यहाँ पे as और as ये दो वर्ड्स आए हैं, तो जब भी as वर्ड या फिर like वर्ड आता है ना, और जब दो चीजें एक दूसरे से कंपेयर्ड होती है, हैविंग सिमिलर क्वालिटी, तो उसको हम बोलते हैं सिमिली, राइट? तो यहाँ पे एज डल एज टूम्स मतलब टूम मतलब क्या, एक समाधि जैसा होता है, राइट? एक मॉन्यूमेंट होता है जो जैसे किसी की डेथ होती है तो उसके बाद में एक वहां पे बनाया जाता है, राइट? उसको बोलते हैं टूम. सो टूम इज अ काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट. इट डजंट मूव. It doesn't have any sounds over there, so it is very silent. He is comparing himself that I am very much dull as tomb. Tomb is very dull, right? So my days, my all the time goes like dull, like a tomb. So two different things are getting compared with each other. Which two things? Dullness and tomb. Both are having similar quality, right? So that is why we can call it as simile. तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ और बस मेरा दिन ऐसे ही चले जाता है, डल सा. डोंट यू रीड? तो अपनी जो ने पूछा कि तुम पढ़ते नहीं हो? नॉट मच, दे वोंट लेट मी. अब मुझे पढ़ने की इजाजत भी नहीं है क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ ना. कांट समबडी रीड टू यू? अच्छा फिर कोई तुम्हारे लिए नहीं पढ़ता कि तुम सिर्फ सुनो और कोई पढ़े? Grandpa does sometimes, but my books don't interest him, and I hate to ask Brooke all the time. वो बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा पढ़ते हैं कभी कभी, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जो लाइकिंग्स है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई ग्रैंडपास. अब ग्रैंडपा को अलग क्वालिटी की बुक्स अच्छी लगती है, मुझे अलग बुक्स अच्छी लगती है, और हमेशा मैं तो वो भी बोर हो जाते हैं, मैं भी बोर हो जाता हूँ. और हमेशा हमेशा मुझे ब्रुक इज द नेम ऑफ वन ऑफ द सर्वेंट्स, हमेशा मुझे उसको बोलना अच्छा नहीं लगता कि आओ और पढ़ो मेरे लिए. हैव समवन कम एंड सी यू देन. अच्छा तो फिर किसी को बुला लिया करो ना बात करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए तुम्हारे लिए. देयर इजंट एनीवन आई वुड लाइक टू सी. नहीं, मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी से बातें करना. एक्चुअली बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज वीक. आई हैव रिटन दिस ऑल्सो. दिस इज एक समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ऐसा सेंटेंस है. बॉयज मेक सच अ रो एंड माई हेड इज वीक. बॉयज जो रहते हैं ना, लड़के जो रहते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशानी खड़े करते हैं. दे आर नॉट एट ऑल साइलेंट एंड क्वाइट. तो बहुत मिस्चीवस काइंड के, बहुत नॉटी और बहुत आवाज करने वाले ऐसे रहते हैं, और मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको झेल सकूं. ये इसका मतलब है. Isn't there some nice girl who would read and amuse you? अच्छा कोई गर्ल नहीं है जो तुम्हारे लिए पढ़ सके? गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स. वो बोलती हाँ गर्ल्स तो क्वाइट रहते हैं और उनको अच्छी तरह से किसी की देखभाल करना भी आता है. डोंट नो एनी. वो बोलता है मुझे तो नहीं मालूम. यू नो अस बिगैन जो देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड. वो बोलती हाँ लेकिन तुम हमको तो जानते हो ना. सो आई डू. विल यू कम प्लीज? क्राइड लॉरी. अब लॉरी भी क्राइड हुआ, मतलब सी ही शाउटेड लाइक दिस. क्या तुम मेरे लिए आओगी? क्या पढ़ोगी मेरे लिए?
आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस। वो बोलती है मैं लेकिन क्वाइट नहीं हूँ, भले ही मैं गर्ल हूँ बट आई एम नॉट अ क्वाइट एंड नाइस नहीं, नाइस भी नहीं हूँ, बट आई विल कम, लेकिन मैं आऊंगी इफ मदर विल लेट मी। मुझे एक बार मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा। आई विल गो एंड आस्क हर, शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम। वो बोलती है चलो अभी तुम विंडो बंद करके बैठ जाओ अंदर, मैं अभी मम्मी को पूछ के आती हूँ। विथ दैट जो शोल्डर्ड हर ब्रूम, शोल्डर्ड मतलब उसने वो जो ब्रूम था उसके पास में, शी पुश दैट ब्रूम ऑन हर शोल्डर एंड मार्च्ड इनटू द हाउस। वो अपने घर की तरफ चली। वंडरिंग व्हाट दे वुड ऑल से टू हर, वो सोच रही थी कि अब सब लोग मुझे क्या कहेंगे। Laurie was in a flutter of excitement at the idea of having company and flew about to get ready, for as Mrs. March said, as he was a little gentleman and did honor to the coming guest by brushing his curly pate, putting on a fresh color and trying to tidy up the room, which in spite of half a dozen servants was anything but neat. दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग सेंटेंस। सी अब लॉरी जो है वो फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज्यादा क्विक हुआ अभी अपनी एक्शंस में, बिकॉज ही इज वेरी मच एक्साइटेड। यस, कोई तो भी आ रहा है मुझसे बात करेगा, कोई तो भी आएगा मेरे लिए बुक पढ़ेगा, राइट। अब और उसके दिमाग में भी चल रहा है हाँ अब मुझे फर्स्ट टाइम कोई ऐसी कंपनी मिलेगी, तो वो अभी खुद को रेडी कर रहा है। क्या क्या किया उसने, सी ब्रशिंग हिज करली पेट, उसकी जो पेट मतलब उसके जो बाल थे ना, दे वर करली, तो उसने अपना करली जो बाल है उनको अच्छे से ब्रश करना शुरू किया और अच्छे से कलर वाला ड्रेस पहना एंड रूम वगैरह सब टाइडीली थोड़ा सा उसको नीटली रखा एंड नाउ ही इज वेटिंग फॉर जो भी अपने घर पे गई उसने भी पूछा मम्मी को कि क्या मैं जाऊं, और मम्मी ने कहा कि हाँ ही इज अ लिटिल जेंटलमैन, अच्छा है वो लड़का, तुम जा सकती हो। प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, अब एक रिंग आ गई, लाउड रिंग हो गई वहां पे। देन अ डिसाइडेड वॉइस आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरी एंड अ सरप्राइज लुकिंग सर्वेंट केम रनिंग अप टू अनाउंस अ यंग लेडी। अब पहली बार लॉरी के लिए कोई तो भी पूछ रहा था, राइट। दिस इज सरप्राइजिंग थिंग फॉर ऑल। उसके घर में जितने भी सर्वेंट्स थे ना उनके लिए एक सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि बापरे लॉरी के लिए कोई पूछ रहा है, इज लॉरी इन। अभी बेल बजी ना, राइट, तो कौन आया होगा, सब लोग सरप्राइज हो गए। ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो, said Laurie, going to the door of his little parlor to meet Joe, who appeared looking rosy and quite at her ease, with a covered dish in one hand and Beth's 3 kittens in the other. उसको मालूम था कि बेल बजने के बाद में कौन आने वाला है, ऑब्वियसली मिस जो। तो उसने कहा कि हाँ हाँ भेजो, मुझे मालूम है मिस जो है। अब जो जब आई तब उसने भी नीट ड्रेसअप करके आई थी और एक हाथ में कुछ तो भी प्लेट थी, खाने की चीज थी जो ढकी हुई थी, और दूसरे हाथ में जो बेथ है उसकी जो सिस्टर है उसके 3 किटन्स थे हाथ में, बिल्ली के बच्चे। हियर आई एम, बैग एंड बैगेज, शी सेड ब्रिस्कली, बहुत क्विकली सी बोली, बहुत, शी इज ऑल्सो एक्साइटेड। मदर सेंट हर लव एंड वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। मम्मी ने तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार भेजा है और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ क्या, ये मुझे बोलो। Meg wanted me to bring some of the blanc mange. Blanc mange is a kind of pudding. It is a food item. She makes it very nicely and Beth thought her cats would be comforting. और बेथ ने ये किटन्स भी भेजे हैं हम लोगों को अम्यूज करने के लिए। उसने कहा कि हो सकता है कि तुमको अच्छा लगे। I knew you would laugh at them, but I couldn't refuse. She was so anxious to do something. देखो, तुमने एक बार फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया और मेरी सब बहनें तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ भेज रही है। ये किटन्स को देख के तुमको हंसी आएगी, लेकिन फिर भी वो मेरी जो सिस्टर है उसने भेजा है और उसको लग रहा था कि हम लोग को ये किटन्स जो है एंटरटेन करेगी। It so happened that Beth's funny loan was just the thing, for in laughing over the kids, Laurie forgot his bashfulness and grew sociable at once. अब ये सब चीजें इतनी फटाफट हो रही है और कुछ खाने के लिए एक आइटम है, किटन्स है, मम्मी ने भी प्यार भेजा है, ये खुद ये जो आई है, she is going to read something for him और she may be talk also with him. ये सब चीजें अचानक से उसके
ये जो डे है उसका डल सा उसमें आ गई है, तो क्या हुआ, बैशफुलनेस में शाइनेस, उसका जो शाइनेस था ना, एक ऑकवर्ड फीलिंग थी, उसको कैसे बात करूं, कैसे जाऊं. सो दिस इज वेयर हियर आई हैव रिटन द इंटरेक्शन विथ लॉरी एंड लॉरीज रिएक्शन. ओके, तो ये पार्ट अभी अपना यहाँ पे कवर हो रहा है. तो ये उसका शाइनेस अभी थोड़ा थोड़ा जाने लग गया एंड ग्रीव सोशिएबल. अभी वो थोड़ा सा सोशिएबल होने लगा, फ्रेंडली होने लगा. दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, ही सेड. बहुत अच्छा लगेगा शायद ये खाने में. स्माइलिंग विथ प्लेजर एज जो uncovered the dish and showed the blank mange surrounded by a garland of green leaves and the scarlet flowers of Amy's pet geranium. एमी का जो एक जेरानियम नाम का प्लांट है, उससे उसने उसको अच्छे से डेकोरेट किया था और कुछ ग्रीन लीव्स भी साइड में रखे थे. यू नो, हम कोई अगर अच्छी सी कोई डिश बनाते हैं ना, वी ऑलवेज डेकोरेट दैट डिश. तो यहाँ पे भी ये जो ब्लैंक मैंज नाम की जो डिश है, इट इज आलमंड फ्लेवर्ड मिल्क पुडिंग. इट इज अ मिल्क पुडिंग, इट इज अ बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट डिशेस. और उसने उसको इस तरह से डेकोरेट किया था कि वहां पे कुछ लीव्स रखे या कुछ फ्लावर्स रखे. तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी और ये देख के जो भी खुश है और उसका फ्रेंड लॉरी भी खुश है. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2. We will meet soon in part 3 students. Thank you.